पहले मैं आप सबके अच्छे दिन की मंगलमय कामना प्रभु से, खुदा से, अल्लाह से, गॉड से करते हैं और साथ ही यह दिशा देते हैं कि आपको जैसी व्यवस्था मिल रही है, संकुचित संसाधन में भी आप अधिक से अधिक समय पढ़ाई पर दें। पढ़ेंगे नहीं तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि आप पढ़ाई कीजिए। देखिए, केवल मेरे बता देने से, मेरे कह देने से, मेरे पढ़ा देने से नहीं होगा जब तक आप उस पर अमल नहीं करेंगे। सबसे ज़रूरी है कि आप उस पर अमल कीजिए, आप ध्यान दीजिए। आपको पढ़ना है, आप ही को सब कुछ करना है, ऐसे समझ लीजिए। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप पढ़िए। देखिए, पढ़ते समय बार बार यह कहा जा रहा है, मैं पता भी किया हूँ, बार बार कहा जा रहा है कि आप नोट बनाइए, कॉपी बनाइए, कॉपी में उसको लिखिए, समझिए। जहाँ भी समझ में नहीं आता है आप संपर्क कीजिए कि सर हमें यह बात नहीं समझ में आ रही है, इसको फिर से बता दिया जाए या फिर से बता दीजिए। तो जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक हम कैसे जानेंगे कि हम जो बता रहे हैं वह आप कहाँ तक अपने सही उपयोग में ला रहे हैं, उस पर आप ध्यान दे रहे हैं कि नहीं ध्यान दे रहे हैं। तो कॉपी में नोट कीजिए। जैसे यह दिया गया, आपको इसका बता दिया गया, अब काम क्या है आपका कि इसी के आधार पर आगे वाला आप बनाइए। कैसे बनेगा, क्या इसका भावार्थ होगा, क्या इसकी व्याख्या होगी, कैसे संदर्भ लिखेंगे, कैसे प्रसंग लिखेंगे। जब आप स्वयं लिखना शुरू करेंगे तब आपके समझ में आएगा कि निश्चित रूप से कहीं से भी किसी का भी संदर्भ सहित व्याख्या पूछे, किसी का भी काव्यगत सौंदर्य पूछे, कोई रस पूछे, छंद पूछे, अलंकार पूछे, आप निश्चित रूप से बता देंगे। तो आइए आपका दूसरा पाठ कैकेयी का अनुताप आज आपको बता रहे हैं। कैकेयी का अनुताप, जिसको राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। देखिए कैसे है कि तदंतर बैठी सभा उटज के आगे नीले बितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, पर्यामोत्सुक उन भयातुरों के थेवे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निरिधि जैसी। एक बार दो बार जब पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ उसकी व्याख्या आपके समझ में निश्चित आ जाएगी। लेकिन कब, जब पढ़ेंगे तब। यहाँ देखिए, सबसे पहले इसका संदर्भ बार बार आपको बता चुके हैं कि संदर्भ कैसे लिखेंगे। दो ही चीज जानना है, शीर्षक कैकेयी का अनुताप, कवि मैथिली शरण गुप्त। आप अपने पुस्तक का नाम जानते ही हैं, सामान्य हिंदी। तो प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पठित पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक से लिया गया है। फिर एक बार सुन लें कि प्रस्तुत पद्यावतरण, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक से अवतरित किया गया है और इसके रचयिता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। अब देखिए, इस संदर्भ के बाद आता है प्रसंग। प्रसंग में यह होता है कि वह कहाँ से लिया गया है, किस पर चर्चा की जा रही है, किसके बारे में बातचीत हो रही है, किसके बारे में बताया जा रहा है, कहाँ का वर्णन है। तो यहाँ आपको बता दें कि जब
प्रभु श्री राम लक्ष्मण और सीता सहित पंचवटी आश्रम में पहुंच गए थे। पंचवटी आश्रम में, पंचवटी में अपनी कुटिया बनाकर निवास कर रहे थे। तो उनके भाई भरत को यह हुआ कि हम जाएं और वहाँ अपने प्रभु, अपने भ्राता, अपने बड़े भाई को मना करके पुनः अयोध्या ले आए। यह सोच उनकी थी, उनकी मनसा थी, उनकी चाहत थी कि प्रभु श्री राम अयोध्या आ जाएं और अयोध्या आकर के अपना राजकाज देखें। फिर यह हुआ कि जब यह बात इनके दिमाग में आई तो यही बात अन्य लोगों के यानी अयोध्या वासियों के दिमाग में भी आई। अयोध्या वासी भी कहे कि नहीं, आप ही केवल नहीं, हम लोगों की भी यही चाहत है, हम सभी लोग मिलकर वहाँ चलें और वहाँ चल करके उनको मनाएं। किस लिए मनाएं? पुनः अयोध्या वापस आने के लिए, अयोध्या वापस आने के लिए उनको मनाएं। कैसे मानेंगे, कैसे क्या होगा? तो जब ये लोग वहाँ पंचवटी में पहुँच गए, यानी भरत के साथ अयोध्यावासी भी, भरत के साथ अयोध्यावासी भी जब वहाँ पहुँच गए तो यहाँ तदंतर बैठी, तदंतर माने उसके बाद, तदंतर माने उसके बाद, यानी पंचवटी में पहुँचने के बाद। किसके पहुँचने के बाद? भरत और भरत के साथ अयोध्या वासियों के पहुँचने के बाद बैठी सभा उटज के आगे, बैठी सभा उटज के आगे एक रात्रि सभा का आयोजन हुआ और उस रात्रि सभा में सभी लोग उस पंचवटी में बने श्री राम के आश्रम, प्रभु श्री राम के आश्रम के सम्मुख एक रात्रि सभा हुई। यानी उसमें सभी अयोध्यावासी और प्रभु श्री राम के साथ साथ लक्ष्मण आदि वहाँ क्या हो गए? बैठ गए। अब देखिए यहाँ अभी मैं प्रसंग आपको बता रहा था कि प्रसंग में आप यही देंगे कि प्रस्तुत पद्यावतरण में चाहे प्रस्तुत पद्यांश में पंचवटी के प्राकृतिक छटा का वर्णन किया गया है। पंचवटी के प्राकृतिक छटा का वर्णन किया गया। बहुत सारी बातें नहीं लिखनी है, केवल यह लिखना है कि किसके बारे में या किसकी चर्चा हो रही है या किसका वर्णन है। तो क्या कहेंगे कि पंचवटी के प्राकृतिक छटा का मनोहारी वर्णन किया गया है। इसके बाद आइए व्याख्या। व्याख्या में क्या अभी बता भी रहे थे कि तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। भरत सहित अयोध्यावासियों के पंचवटी पहुंचने के बाद रात्रि में प्रभु श्री राम की कुटिया, उटज कुटिया, प्रभु श्री राम की कुटिया के सामने एक सभा बैठाई गई। एक सभा बैठा, कल्पना कीजिए कितनी बेहतरीन, कितना बेहतरीन समय होगा, कितना बेहतरीन माहौल होगा, कितना सुंदर लग रहा होगा वहाँ कि सभी लोग अयोध्यावासी से लेकर प्रभु श्री राम लक्ष्मण सहित जब वहाँ बैठे होंगे, वहाँ का दृश्य कितना मनोहारी होगा, वहाँ का दृश्य कितना सुंदर लग रहा होगा, जिसे देखकर ऐसा आभास हो रहा था। यानी इस सभा को देखकर प्रभु श्री राम की कुटिया के सम्मुख जो सभा बैठी हुई थी, उस सभा को देखकर ऐसा लग रहा था कि नीले बितान के तले दीप बहु जागे। नीले बितान, आकाश रूपी बितान, बितान का मतलब होता है मंडप, आकाश रूपी मंडप के नीचे बहुत सारे दीपक टिमटिमा रहे हों, बहुत सारे दीपक जल रहे हों, बहुत सारे दीपक जल रहे हों। ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था, ऐसा आभास हो रहा था कि बहुत सारे दीपक उस नीले आसमान के नीचे दीपक की भांति जल रहे हैं, दीपक की भांति टिमटिमा रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सुने भी होंगे कि अधर्म पर विजय प्राप्त करने के लिए रावण जैसे व्यक्ति को मारना नितांत आवश्यक था, क्योंकि रावण धर्मी नहीं अधर्मी था।
यहाँ यह था कि प्रभु श्री राम को यहाँ धरती लोक में भेजा गया। देवताओं ने धरती लोक में भेजा कि आप जाइए और उस राक्षस का वध कीजिए। जब तक उस राक्षस का वध नहीं करेंगे तब तक केवल राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग ही पैदा होते रहेंगे और दुनिया में कभी सुख शांति अमन चैन नहीं होगा। इसलिए यहाँ यह था कि टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे। जब वहाँ सभा बैठ गई और सभा में जो बातें होंगी, क्या होगा, क्या परिणाम होगा, क्या प्रभु श्री राम पुनः अयोध्या लौट जाएंगे या कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, उस प्रश्न का कौन सा जवाब मिलेगा, इन सब को जानने के लिए टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे। सारे के सारे देवतागण स्वर्ग लोक से या आसमा लोक से का टकटकी लगाए हुए थे। उस सभा में होने वाली चर्चा को, उस सभा में होने वाली बात को सुनने के लिए टकटकी लगाए हुए थे कि देखा जाए कौन सी बात हो रही है, किस पर चर्चा हो रही है, क्या प्रभु श्री राम क्या जवाब दे रहे हैं, कैसे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या कह रहे हैं। ठीक परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थेवे और परिणाम जानने से डर रहे थे। परिणाम जानने से डर रहे थे कि प्रभु श्री राम को धरती लोक पृथ्वी लोक में भेजा गया राक्षसी प्रवृत्तियों का नाश करने के लिए। और यदि कहीं ऐसा न हो कि प्रभु श्री राम पुनः अयोध्या वापस लौट आए, तब तो सब सोच पर पानी फिर जाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थेवे, उस परिणाम को जानने के लिए वो डर रहे थे, उस परिणाम को जानने के लिए डर रहे थे। कहीं भी थोड़ी बहुत इस प्रकार की बातें आई, उस भावना में अगर प्रभु श्री राम बह गए तो पुनः अयोध्या लौट आएंगे और सारी की सारी सोच, सारी की सारी मनसा पर पानी फिर जाएगा। इसलिए आगे देखिए, जैसा कि मैं बताया हूं कि प्राकृतिक छटा का, किसके, प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक छटा कौन से, उस पंचवटी के प्राकृतिक छटा का मनोहारी वर्णन किया गया है। अब वहाँ जो लोग बैठे हैं वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ का परिवेश कैसा है, वह कैसा लग रहा है, वहाँ बैठने पर अमन चैन शांति मिल रही कि नहीं मिल रही, सभी लोग खुशहाल हैं कि नहीं हैं, किसी को किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं हो रही है, कोई समस्या तो नहीं हो रही है। तो यहाँ राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं कि उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, उत्फुल्ल करौंदी उन पंचवटी के या पंचवटी में होने वाले उत्फुल्ल करौंदी नामक कुंज से, करौंदी नामक पुष्प से वायु रह रह कर, धीरे धीरे उनसे गुजरकर, या उस करौंदी नामक कुंज से, करौंदी नामक पुष्प से जो वायु बहती थी, वह वायु उसकी महक से क्या हो जाती थी, बहुत ही सुहावना, बहुत ही सुंदर लग रहा था। वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को यह कहा जाए कि बहुत सुंदर था। वहाँ सभी लोग खुश थे, कैसे थे कि करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। सारे अयोध्यावासियों के उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, अयोध्यावासियों के हृदय में, अयोध्यावासियों के मन को क्या करते थे, प्रफुल्लित कर देते थे। यानी जो करौंदी नामक कुंज से वायु बह बहकर निकलती थी, वह वायु बहुत ही क्या थी, सुंदर थी, बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही शीतल थी, बहुत ही सुगंधित थी। और शीतल सुगंधित होने के साथ साथ वह धीरे धीरे मंद मंद वायु रह रह कर, मंद मंद धीरे धीरे वह क्या होती थी, बहती थी।
धीरे धीरे बहती थी, जिससे वहाँ उस सभा में बैठे हुए लोग अयोध्यावासी सब के सब क्या हो रहे थे, सबको वह वायु पुलकित कर रही थी, सबको वह वायु पुलकित कर रही थी, सबको वह वायु हर्षित कर रही थी। और वहाँ ऐसी मनोहर चांदनी छिटक रही थी जिसका अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। यानी वैसा दृश्य, वैसा प्राकृतिक सौंदर्य राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का कहना है कि कहीं मिलना दुर्लभ है, कहीं मिल ही नहीं सकता। वैसा समाज कहीं बैठ ही नहीं सकता है, वैसा समाज कहीं बैठ नहीं सकता है। और वैसी बातों पर जिस प्रकार से वहाँ विचार विमर्श हुआ, जैसे प्रश्न रखा गया और जैसे उस प्रश्न का जवाब मिला, वैसा कहीं अन्यत्र असंभव है, कहीं मिलना संभव नहीं है, अन्यत्र मिलना असंभव है। फिर उसके बाद वह चंद्रलोक था। कौन सा लोक था? चंद्रलोक। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी, वह चंद्रलोक था, वैसी चांदनी अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीरनिधि जैसी। वहाँ प्रभु श्री राम आए और समुद्र से शांत स्वर में, बहुत गंभीर मुद्रा में, बहुत शांत मुद्रा में, बहुत शांत होकर, बहुत शांत प्रभु श्री राम सागर के समान गंभीर स्वर में क्या किए? बोलना शुरू किए, बोलना प्रारंभ किए। देखिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। आप भी जानते हैं कि भरत जी प्रभु श्री राम को मनाने गए हैं और यहाँ ये मनाने गए हैं और वह प्राण जाई पर वचन न जाई पर टिके हुए हैं। अब क्या होती है आगे, कैसे होगा, कैसे क्या बात होगी, यह अगले में बताएंगे आपको। यहाँ बस इतना ही कि तदंतर बैठी सभा उठज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। एक बार और सुन लें कि इसके बाद यानी अयोध्या वासियों के किसके साथ? भरत के साथ अयोध्या वासियों के पंचौटी में पहुंचने के बाद एक रात्रि सभा का आयोजन हुआ और उस रात्रि सभा का आयोजन हुआ और उसमें सभी भरत सहित अयोध्यावासी प्रभु श्री राम की झोपड़ी के सम्मुख बैठ गए और फिर नीले बितान के तले दीप बहु जागे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे नीले मंडप के नीचे, नीले मंडप के तले, नीले मंडप के नीचे बहुत सारे दीपक टिमटिमा रहे हैं, बहुत सारे दीपक जल रहे हैं। टकटकी लगाए नयन सुरों के छेवे, ऊपर से स्वर्गलोक से सारे के सारे देवतागण टकटकी लगाए हुए थे। परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थेवे, परिणाम जानने से भयभीत हो रहे थे कि कहीं ऐसा न हो कि प्रभु श्री राम अयोध्या वापस लौट जाएं। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, वहाँ उत्फुल्ल करौंदी कुंज, करौंदी पुछ से होकर जो वायु बह रही थी वह धीरे धीरे ऐसी बह रही थी कि सबको पुलकित कर रही थी। वह वायु कैसी थी? शीतल थी, सुगंधित थी। शीतल और सुगंधित वायु वह सभा में बैठे हुए सभी अयोध्या वासियों को क्या कर रही थी? पुलकित कर रही थी, हर्षित कर रही थी। सभी लोग पुलकित हो रहे थे, हर्षित हो रहे थे। वहाँ का माहौल, वहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छा था। इसीलिए कहा गया कि वह चंद्रलोक था। वह क्या था? चंद्रलोक था। कहाँ? चांदनी वैसी, वैसी चांदनी अन्यत्र मिलनी मुश्किल है, अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। ऐसी स्थिति में प्रभु श्री राम बहुत शांत मुद्रा में, समुद्र के समान शांत मुद्रा में आए। शांत मुद्रा में होकर क्या किए? प्रभु बोले। शांत मुद्रा में होकर श्री राम, प्रभु श्री राम सागर के समान शांत स्वर में बोलना शुरू
किए। इसके बाद देखिए आप लिखेंगे काव्यगत सौंदर्य, ध्यान देंगे, काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में क्या है, पॉइंट दे देंगे। पहला पॉइंट, जो आप वो प्रसंग लिखे हैं उसी प्रसंग से संबंधित काव्यगत सौंदर्य में नंबर 1 काव्यगत सौंदर्य में कि पंचवटी आश्रम के प्राकृतिक छटा का, पंचवटी आश्रम के प्राकृतिक छटा का मनोहारी वर्णन इसमें हुआ है। मनोहारी वर्णन इसमें हुआ है, मनोहारी वर्णन का भाव अभिव्यक्त हुआ है। वैसे मैं बोल दे रहा हूं, आप नोट कर लेंगे कि पंचवटी आश्रम के प्राकृतिक छटा का मनोहारी होने का भाव अभिव्यंजित किया गया है, किसमें, प्रस्तुत में। फिर उसके बाद इसमें कौन सी भाषा है, तो आप जानते हैं मैथिली शरण गुप्त जी कौन सी भाषा बोलते हैं, ये खड़ी बोली। यहाँ है परिष्कृत खड़ी बोली। भाषा कौन सी है, परिष्कृत खड़ी बोली, ध्यान देंगे, परिष्कृत खड़ी बोली, यानी इसमें परिष्कृत खड़ी बोली है। फिर इसके बाद कौन सा रस है, तो देख ही रहे हैं, तदंतर बैठी सभा उठज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थेवे। कौन सा रस है, शांत रस। कौन सा रस है, शांत रस। फिर इसके बाद से शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना, अभिधा लक्षणा एवं व्यंजना शब्द शक्ति है। अभिधा लक्षणा एवं व्यंजना शब्द शक्ति है। फिर इसके बाद से है कौन सा गुण है, तो प्रसाद गुण है। कौन सा गुण है, तो प्रसाद गुण है, इसमें प्रसाद गुण है। अब रही बात अलंकार की, तो रूपक, अनुप्रास और उपमा। रूपक, अनुप्रास और उपमा अलंकार। रूपक, अनुप्रास और उपमा अलंकार। अब देखिए इसमें फिर एक बार बता दें आपको, इसमें परिष्कृत खड़ी बोली भाषा है। प्रस्तुत पद्य में, प्रस्तुत पद्यांश में पंचवटी के प्राकृतिक छटा के मनोहारी होने का भाव अभिव्यक्त किया गया है। इसमें रूपक, अनुप्रास और उपमा अलंकार है। इसमें शांत रस है। इसमें अभिधा लक्षणा एवं व्यंजना शब्द शक्ति है। इसमें प्रसाद गुण है। इतनी सारी बातें आपको लिखनी है। फिर एक बार सुन लें। सबसे पहले संदर्भ, उसके बाद प्रसंग, उसके बाद व्याख्या, उसके बाद काव्यगत सौंदर्य। संदर्भ में आपको बता दिया कैसे लिखना है। पूरे इस चैप्टर का कैकेयी का अनुताप, केवल 2 चीज जानेंगे, कैकेयी का अनुताप, मैथिली शरण गुप्त, 2 चीज जानेंगे, आप आराम से संदर्भ लिख जाएंगे। सबका संदर्भ वही होगा। फिर प्रसंग आप पढ़ेंगे, किसके बारे में चर्चा हो रही है, किसका वर्णन किया गया है, किस पर बात हो रही है, वह प्रसंग में हो जाएगा। फिर उसके बाद व्याख्या करेंगे। जैसे पढ़ेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, निश्चित रूप से आप व्याख्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद व्याख्या करने के बाद काव्यगत सौंदर्य आएगा। काव्यगत सौंदर्य में यह लिखते हैं कि कौन सी भाषा है, कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है, कौन सी शब्द शक्ति है, कौन सा गुण है, या आदि आदि। इस तरह से हम परीक्षा में पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर, जो प्रश्न पूछे उसका उत्तर यदि हम जानते रहेंगे तो आराम से लिख सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जिस तरह से मैं पहले का बताया हूँ, वैसे ही आप दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, जिसका भी हो, कम से कम एक दिन में एक पद्यांश का निश्चित रूप से आप लिखना सीखें। संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रसंग कैसे लिखेंगे, व्याख्या कैसे करेंगे, काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे।
जब लिखना शुरू करेंगे तो उसी में कुछ भूल चूक होगा, कुछ गलतियां होंगी, आप उसका सुधार करेंगे। जब पढ़ेंगे तो खुद आपको मालूम चल जाएगा कि हमने कहाँ कौन सी गलती की है, और 1 से 2 बार 3 बार में निश्चित रूप से उसमें सुधार हो जाएगा। तो मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि आप पढ़िए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। देखिए, पढ़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।